वैसे दोस्तों इंडियन आर्मी के हजारों ऐसे किस्से जो कि सुनने लायक होता है, और इसी किस्से में से एक ऐसे इंसान का बताने वाला हूं, एक ऐसे इंडियन आर्मी का किस्सा है जो कि सुनने के बाद आपका दिल भी आपको बोलेगा भाई ऐसा कैसे एक इंसान कर सकता है, और प्राउड भी फील होगा कि इंडियन आर्मी इतना ज़्यादा मजबूत होता है। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी आर्मी है सबसे स्ट्रॉन्ग हमारे इंडियन आर्मी ही होता है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले इस इंडियन आर्मी का जो कि सिर्फ 125 जवानों की मदद से 1300 चाइनीज जवानों को मार गिरा था, ढेर कर दिया था और अंतिम सांस तक लड़ा था। और पता है इसके पेट से आंत निकल गया, उसके बावजूद भी लड़ाई करना नहीं छोड़ा था। सोचो ऐसा इंडियन आर्मी में भी, अरे भाई हमारा थोड़ा सा भी खून निकल जाए ना तो बेहोश होना शुरू हो जाएंगे, चक्कर मार देगा, और इसका पेट का आंत निकल गया उसके बावजूद भी लड़ रहा है। वाह। तो हम बात करने वाले हैं, इनका नाम है मेजर शैतान सिंह। नाम ही इतना पावरफुल है तो काम कितना बड़ा रहा होगा, तभी तो इतना अंदर से जिगर था कि आंत निकल गया फिर भी लड़ रहे हैं। तो चलो आज के स्टोरी में हम जानते हैं इनके बारे में कि लड़ाई कैसे हुआ था और कैसे कैसे इन्होंने उस जंग को किया। ठीक है, कैसे कैसे इनके साथ वो हालात हुआ, कैसे इनका पेट से आंत निकला, ये सब जानते हैं। डेट था 18 नवंबर और साल था 1962। सुबह के 3 बज रहे हैं। लद्दाख रेजांग लो आर्मी पोस्ट। लद्दाख में जमा देने वाला ठंड पड़ता है, और इसी जमा देने वाले ठंड में मौजूद थे मेजर शैतान सिंह अपने 124 जवानों के साथ 303 राइफल और लाइट मशीन गन के साथ तैनात थे। तभी उनको पता चलता है कि उनके तरफ 2000 सैनिक लगभग हमला कर दिया है, और मेजर शैतान सिंह अपने इन्हीं 124 आर्मी जवानों की मदद से 1300 चीनी सैनिकों को मार गिराते हैं। चीनी आर्मी को श्रीनगर की ओर बढ़ने से भी रोक देते हैं, और इस जंग के हीरो थे मेजर शैतान सिंह, जिनको आगे जाकर मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा जाता है। दोस्तों ये वीडियो बनाने का रीज़न यही है कि 1 दिसंबर को इनका 100वां जन्मदिन था, और बहुत ही कम लोगों को इनके बारे में पता है, मेजर शैतान सिंह के बारे में। और ये वीडियो बनाने का रीज़न यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यंगस्टर इनके बारे में जाने, ताकि इनसे मोटिवेट होकर हमारे इंडियन आर्मी में ज्वाइन हो सके और रियल हीरो को जान सके। क्योंकि हम बॉलीवुड के हीरो को जानते हैं, हॉलीवुड के हीरो को जानते हैं, लेकिन हमारे रियल हीरो को जानते ही नहीं है। और इतना जिगर वाला आदमी, सोचो पेट का आंत निकल जाने के बावजूद भी लड़ाई करना छोड़ा नहीं था, तो ये हमारे लिए हीरो नहीं है तो क्या है। तो ऐसे हीरो को जाना ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने। ठीक है, तो हम बात करने वाले इनके ज़िंदगी के बारे में, इनके आखिरी जंग के बारे में, कुछ कहे और अनसुने कहानी के बारे में जानने वाले इस स्टोरी में। तो बात करने वाले मेजर शैतान सिंह के बारे में, जिनका जन्म जोधपुर में हुआ था 1 दिसंबर 1924, और इनका शहादत हुआ था 18 नवंबर 1962 में। मेजर शैतान सिंह के अंतिम सांस तक रहने वाले कैप्टन रामचंद्र यादव, जो कि उस समय रेडियो ऑपरेटर हुआ करते थे, रामचंद्र यादव बताते हैं कि अचानक चाइनीज आर्मी घुस जाते हैं और फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, और उनमें से एक गोली रामचंद्र यादव के पास से ही गुजर जाता है। तभी मेजर शैतान सिंह रामचंद्र यादव से राइफल मांगते हैं और सीधे चाइनीज आर्मी जो कि LMG वाला था उस पर निशाना साधते हुए उसको ढेर कर देते, जो कि दनादन फायरिंग किए जा रहा था। और इसके बाद तो मानो शैतान सिंह में रियल में शैतान घुस जाता है और वो दनादन फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, और इसी फायरिंग में करते करते वो दर्जनों चाइनीज आर्मी को मार गिराते हैं। रामचंद्र यादव बताते हैं कि इसी दौरान मेजर शैतान सिंह के पेट में आकर 10 से 12 गोली लग चुका था, और इससे पहले भी उनका हाथ में गोली ऑलरेडी लगा हुआ था, और इसमें पट्टी बांधकर वो मोर्चा संभाले हुए थे। और इतना गोली लगने के बाद उनके पेट में वो नीचे गिर जाते हैं, लेकिन उनका अंतिम सांस चल रहा था, सांस बंद नहीं हुआ था। सोचो 10-12 गोली लगने के बाद एक इंसान जिंदा। रामचंद्र यादव ये बताते हैं कि मेजर शैतान सिंह ने उन्हें अपना बेल्ट खोलने के लिए कहा, लेकिन जब रामचंद्र यादव उनके पेट में अपना हाथ डाला तो देखा कि उनका पेट का आधा आंत बाहर आ चुका है, और अगर रामचंद्र यादव उनके बेल्ट अगर खोल देते तो उनका पूरा आंत बाहर आ जाता। अगर उनका चांसेस बचने का भी होता तो भी नहीं बच पाते। तो यहीं पे रामचंद्र यादव दिमाग लगाते और बेल्ट खोलते नहीं हैं।
और हमारे इंडियन आर्मी के बहुत ही गिने चुने आर्मी बचे हुए थे। मेजर शैतान सिंह रामचंद्र यादव को कहते कि तुम जाओ और मेरे लड़ाई के बारे में सभी लोगों को बता देना, ताकि हमारे जवानों को हमारे शौर्य के बारे में पता चले। तो रामचंद्र यादव थोड़ा आनाकानी करते हैं जाने में। तो इसी दौरान मेजर शैतान सिंह अपने ठसक में आते हैं और कहते हैं ये मेरा आदेश है, तुम जाओ। उसके बाद मेजर शैतान सिंह बेहोश हो जाते हैं। फिर रामचंद्र यादव कंधे में उठाकर उनको नीचे लेकर आते हैं और एक बड़े पत्थर के नीचे उनको छुपा दिया जाता है। तब तक मेजर शैतान सिंह का सांसें थम चुका था। ये जो आप फोटो देख रहे हो यही है रामचंद्र यादव, जो कि 1962 में रेडियो ऑपरेटर हुआ करते थे। और इनके बगल में ही आप देख सकते हो ये भी है रामचंद्र यादव, जो कि 1962 में पोस्टिंग में थे, आर्मी में थे और रेडियो ऑपरेटर थे। और इनके साथ में है रेडियो, और अभी इनका एज है 89। इनके बारे और एक किस्सा जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था इनके मौत को लेकर। ज्योतिष ने इनको पहले ही बता दिया था कि आने वाले समय में इनको बहुत बड़ा गौरव प्राप्त होने वाला है। लेखक रचना बिष्ट अपने किताब ब्रेव परमवीर चक्र स्टोरीज में बताती हैं कि ठंड का मौसम चल रहा था और इंडियन आर्मी के पास पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं थे और उनको सामान्य गर्म कपड़े के साथ ही मोर्चा संभालने के लिए भेज दिया गया था। लेकिन इतने ठंड होने के बावजूद भी मेजर शैतान सिंह इन सारे जवानों में जोश भर के रखा था और ज़्यादातर जवान हरियाणा के रहने वाले थे। ये बात है अप्रैल 1962 की, जब शैतान सिंह अपने जूनियर की शादी में अटेंड करने के लिए डीडी सकलानी के साथ जाते हैं और ये पठानकोट से अंबाला ट्रेन से सफ़र कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे ज्योतिष भी सफ़र कर रहा होता है। तो मजाक में मेजर शैतान सिंह ज्योतिष को अपना हाथ दिखाते हैं। फिर ज्योतिष उन्हें कहता है कुछ सालों बाद आपको जीवन का सबसे बड़ा गौरव मिलने वाला है। ये बात सुनकर सकलानी और मेजर शैतान सिंह ठहाका लगाना शुरू कर देते हैं और कुछ साल बाद डीडी सकलानी इस किस्सा को अपने कई दोस्तों के साथ शेयर किए हुए थे। ये जो आप फोटो देख रहे हो ये अंतिम संस्कार के दिनों का है मेजर शैतान सिंह का। आपको बता दें मेजर शैतान सिंह शहादत के बाद उनके डेड बॉडी 85 डेज के बाद मिला था, जब इंडिया और चाइना का वॉर रुक गया था। रामचंद्र यादव जहां पर मेजर शैतान सिंह के बॉडी छुपा कर रखे थे बर्फ़ के नीचे, पहाड़ के नीचे, वहां पर ले गए। तो एक और ऐसा किस्सा बताने वाला हूं कि एक फुटबॉल मैच से इनको लॉयर से सीधा सोल्जर बना दिया। एक फुटबॉल मैच खेलने गए और वहीं से इन्होंने ठान लिया कि मुझे अब सोल्जर ही बनना है। तो हुआ यूँ था कि 1947 में इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया और फिर ये एक फुटबॉल मैच खेलने के लिए गए हुए थे और इनका फुटबॉल मैच बहुत ही अच्छा था, मतलब फुटबॉल स्किल बहुत अच्छा था। और उस मैच में ही इनका मुलाकात होता है कर्नल मोहन सिंह से और इनका स्किल इतना अच्छा था कि इनका स्किल देखकर प्रभावित हो जाते हैं और फिर कर्नल मोहन सिंह मेजर शैतान सिंह से पूछ ही डालते हैं कि तुम आगे चलकर क्या बनना चाहते हो। तो यहाँ पर जवाब देते हैं शैतान सिंह कि मैं अपना कैरियर लॉयर में ही बनाना चाहता हूँ। सुनकर कर्नल मोहन सिंह सरप्राइज हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह के अंडर मैं सर्विस कर चुका हूँ और तुम अपना करियर लॉयर में बनाना चाहते हो, तुम लॉयर बनना चाहते हो, फौजी का नौकरी छोड़कर तुम आराम का नौकरी करना चाहते हो। ये बातें सुनकर मेजर शैतान सिंह अपना करियर सीधे लॉयर से सोल्जर बनने के लिए ठान लेते हैं और वो अपने पिताजी की तरह फौजी में ज्वाइन हो जाते हैं और कैसे एक फुटबॉल मैच ने उन्हें लॉयर से एक फौजी बना दिया। ये जो आप फोटो देख रहे हो लाल घेरे में मेजर शैतान सिंह है। बचपन से ये फुटबॉल के बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी थे और वह अपने स्कूल के कैप्टन भी थे। तो एक किस्सा आपको बताते हैं बहुत ही हंसने वाला है कि एक यूनिट में दोनों शैतान और शरीफ मौजूद थे। तो होता यूँ है कि मेजर शैतान सिंह के नाम के कारण उनके पूरे जीवन में बहुत ही तारीफ और उनके नाम को बहुत ही मजाक भी बनाया गया है। तो एक बार क्या होता है कि कुमाऊं रेजिमेंट में नए ऑफिसर्स आते हैं और फिर जनरल एक एक करके सभी ऑफिसर्स का इंट्रो ले रहे होते हैं। तो इनमें से एक ऑफिसर कहता है कि सर मेरा नाम है कैप्टन शरीफ। फिर जब मेजर शैतान सिंह का नाम आता है तो वो हिचकिचाते हुए कहते हैं सर माय नेम इज़ शैतान सिंह।
तो ये बात सुनते ही जनरल जोर जोर से ठहाके लगाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं क्या यूनिट पाई है जिसमें दोनों शैतान और शरीफ मौजूद है। उनको अपना नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। क्यों नहीं था, इसके बारे भी कहानी है। मेजर शैतान सिंह जोधपुर में अपने दोस्तों के साथ साइकिल किराए पर लेने जाते हैं एक दुकान में, ठीक है। और दुकानदार उनसे नाम पूछता है रजिस्टर में लिखने के लिए। तो मेजर शैतान सिंह अपना नाम शैतान सिंह बताते हैं। तो नाम सुनते ही दुकानदार उनको बहुत ही अचंभे और बेहद ख़राब तरीके से देखना शुरू कर देता है। तो ये सब देखकर ना वहीं से शुरू हो जाता है मेजर शैतान सिंह के नाम का नापसंदगी के कारण। फिर मेजर शैतान सिंह वहीं से अपने दोस्तों को कहते हैं कि मैं अपना नाम चेंज कराना चाहता हूँ। और वो चेंज कराने के लिए बचपन में बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। लेकिन जब वो आर्मी में ज्वाइन करते हैं और वहाँ पे भी अपना नाम बदलने के लिए कई बार एप्लीकेशन डालते हैं तो वहाँ पे भी उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है और उनका नाम आर्मी में भी चेंज नहीं हो पाता है। तो ये बात है 1961 की, जब आर्मी चीफ KS थिमैया विजिट करते हैं कुमाऊं रेजिमेंट में। और वहाँ पे एक पार्टी चल रहा होता है और वो देखते कि सारे ऑफिसर्स के हाथों में दारू का ग्लास है। और उन्हीं ऑफिसर्स में से एक ऑफिसर ऐसा भी है जिसके हाथ में ग्लास नहीं है। और वो सामने जाते हैं और पूछते हैं व्हाट इज़ योर नेम। तो सामने से जवाब आता है सर माय नेम इज़ मेजर शैतान सिंह। तो फिर जनरल पूछते हैं तुम्हारे हाथ में शराब नहीं है। तो शैतान सिंह बोलते सर मैं शराब नहीं पीता हूँ। तो फिर जनरल कहते यार तुम तो बिल्कुल, तुम्हारा नाम तो होना ही नहीं चाहिए शैतान, तुम्हारा नाम तो शरीफ होना चाहिए। दोस्तों एक और किस्सा है मेजर शैतान सिंह के बारे में कि इनको दिवाली में छुट्टी अप्रूव हो गया था लेकिन वो छुट्टी में भी ड्यूटी कर रहे थे और उनका कहना था कि उनका ड्यूटी अपने परिवार से भी ज़्यादा महत्व रखता है, इसलिए वो दीपावली में घर नहीं गए थे। उनका यहाँ तक कि उनका छुट्टी भी अप्रूव हो गया था लेकिन वो अपना ड्यूटी करना चाहते थे और वो दीपावली में गए भी नहीं थे। और अपने दोस्त को लेटर लिखा था कि मैं इसके लिए कोई पछतावा नहीं रखना चाहता हूँ कि मैं दीपावली में अपने घर नहीं गया, मेरे लिए मेरा ड्यूटी ही सारा सब कुछ है। तो दोस्तों ये थे मेजर शैतान सिंह जिनका गौरव सुनते ही प्राउड फील होता है, रोंगटा खड़ा हो जाने वाला इनका कहानी है। तो दोस्तों आई होप इनके बारे में आपको जानकर बहुत मज़ा आया होगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, यंगस्टर के साथ ज़रूर शेयर करना जो इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो। सारे यंगस्टर को पता चलना चाहिए इनके बारे में, इनके शौर्य के बारे में, इनके लड़ाई के बारे में कि इन्होंने अपने ज़िंदगी अपना पूरा लाइफ आर्मी को दे दिया। इनके फादर इन्होंने अपने हमारे देश के लिए लड़ाई लड़ा है। तो इनके लिए भाई सैल्यूट है और एक लाइक ज़रूर करना। और इनके बारे भी और कुछ आपको पता हो तो ज़रूर कमेंट में बताना। तो ये था स्टोरी मेजर शैतान सिंह के बारे में। आई होप इनके बारे में आपको जानकर मज़ा आया होगा, अपने हीरो के बारे में जानकर मज़ा आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप जो देख रहे हो फोटो, ये ब्लैक एंड व्हाइट में ओरिजिनल शैतान सिंह का फोटो है और यहाँ पर लेफ्ट में AI के थ्रू एडिट करके बनाया गया है। अगर इनके बारे में और कुछ जानना है तो ये बुक पढ़ना।